अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 93 बेटे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। एसिड बेस केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। टॉपिक नंबर 1 हम पढ़ेंगे 7.1 पेज नंबर 93। एसिड एंड बेसिस। Acid and bases have been common to mankind since centuries. Acid have been known for their sour taste, like taste of lemon, and ability to change the color of litmus paper from blue to red. There are many substances which contain acid and hence taste sour, such as curd, tamarind, lemon, and lime, etc. Common examples of acid include acetic acid, hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, and tartaric acid. Most of these acids we come across everyday life are available in the form of aqueous solution, as they can be easily dissolved in water. Acids are divided into two types on the basis of their occurrence: natural acid and mineral acid. Acid which are obtained from natural sources are called natural or organic acid. Mineral or man-made acids are prepared from mineral like sodium chloride or sodium nitrate. Common example of mineral acid are hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acid. Some common organic and their natural sources are given in table 7.1. मैंने अभी जो टॉपिक आपको रीडिंग की है बेटे, डैट इज़ एसिड। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने सिर्फ और सिर्फ एसिड अभी मैंने रीडिंग की है। एसिड क्या होते हैं बेटे? एसिड को शुरू से ही सब लोग आम लैंग्वेज में भी इसको जो है, जो लोग मतलब जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कॉमनली एसिड को सब लोग जो है उनके सावर टेस्ट की वजह से, यानी कि इनका टेस्ट सावर होता है, खट्टा टेस्ट इनका होता है, उसकी वजह से जानते हैं। जिस तरह का लेमन का टेस्ट होता है ना, उससे तो फैमिलियर हो आप लोग। और एसिड के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है कि लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस है, उसको जो है वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। अगर ब्लू लिटमस को मैं किसी एसिड में डिप करूँ तो वो उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं बेटे जिनके अंदर एसिड होता है, और जिस चीज़ के अंदर एसिड होता है वो उसके टेस्ट को क्या कर देता है? साउट कर देता है। कॉमन एग्जांपल इसकी कर्ड, टैमरिंड, लेमन, लाइम, ये सारी की सारी जो हैं ये एसिड सी की एग्जांपल्स हैं। इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। कॉमन एग्जांपल आगे आपकी एसिड की लिखी हुई हैं। ये जो कर्ड, टैमरिंड, लेमन और लाइम मैंने बताए हैं ना बेटे, ये फुल एसिड नहीं है, मैंने बताया इनके अंदर एसिड्स होता है इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। फिर आगे आपके पास आती है कॉमन एग्जांपल। एसिड की कॉमन एग्जांपल कौन कौन सी बताई हुई है आपकी बुक में? एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और टार्टेरिक एसिड कॉमन एग्जांपल बताई हुई है, ठीक है। और ये जो हैं ये वाटर में जो हैं ये डिज़ोल्व इजीली हो जाते हैं। कौन? एसिड की बात कर रहे हैं। एसिड जो हैं बेटे, इनको हम लोग दो मेन क्लासेस में, दो मेन टाइप्स में जो हैं वो डिवाइड करते हैं। एक होते हैं नेचुरल एसिड और एक कौन से होते हैं? मिनरल एसिड। वो एसिड जो कि नेचुरल सोर्सेज से लिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? नेचुरल एसिड कहते हैं, या उनको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। वो एसिड जो कि नेचुरल सोर्सेज से नहीं लिए जाते, यानी कि जो या तो हम मिनरल से लेते हैं या उनको खुद बनाते हैं ना, खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मतलब वो कौन से आपके हो जाएंगे? वो मैन मेड हो जाएंगे या मिनरल एसिड्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके बुक में जो है वो दोनों की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। जैसे कि जो मैन मेड है और जो मिनरल है उसकी कॉमन एग्जांपल क्या दी है? सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, इसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये भी मिनरल एसिड हैं, ठीक है। आगे बेटे आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें जो है ऑर्गेनिक एसिड बताए हुए हैं और उनके नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ये वाले एसिड कहाँ से लिए जाते हैं वो बताए हुए हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? ये वो एसिड होते हैं जो कि नेचुरली, यानी कि नेचर में खुद ही प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली प्रेजेंट है। इनको जो है मैन मेड नहीं, हम नहीं बनाते, ना ये मिनरल से निकलते हैं। पहली एग्जांपल आपको दी हुई है विनीगर। विनीगर से कौन सा एसिड बनता है बेटे? एसिटिक एसिड बनता है। फिर आपको गावा दिया हुआ है या आंवला दिया हुआ है। गावा और आंवला दोनों फ्रूट्स हैं, इनसे कौन सा एसिड बनता है? एस्कॉर्बिक एसिड बनता है। फिर लेमन है और ऑरेंज है, ये दोनों फ्रूट है, इनसे कौन सा एसिड बनता है? सिट्रिक एसिड बनता है। सावर मिल्क और कर्ड, इनसे कौन सा बनता है? लैक्टिक एसिड। सावर मिल्क क्या होता है? वो दूध जो खराब हो जाए ना, उसको सावर, जो का टेस्ट खट्टा हो जाए, या दही, इन दोनों में से भी एसिड निकलते हैं। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। फिर आपका आता है आंट स्टिंग।
जो चूंटी का जो जहर है ना, चूंटी का स्टिंग जो होता है उसके अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चूंटी भी। इवन अक्सर आपने वो एक बड़ी सी बी देखी होगी ऑरेंज से कलर की, जिसको हम लैंग्वेज में आप लोग क्या कहते हो, नहीं नहीं शहद की मक्खी नहीं, बड़ी सी मक्खी होती है, उसको येलो कलर की होती है, वो अक्सर काट लेती है, बहुत जोर से काटती है, उसके अंदर ही बेटे फॉर्मिक एसिड ही प्रेजेंट होता है उसके स्टिंग में, ठीक है। तो आंट के स्टिंग में भी फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर आता है टोमेटो, टमाटर आम हम लोग सैलेड के तौर पे भी खाते हैं, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड। फिर आगे आता है टैमारिंड, इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टार्टारिक एसिड, ठीक है। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनसे कौन कौन से एसिड हमें मिलते हैं वो लिखे हुए हैं, ये टेबल आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिए एसिड, एसिड की दो टाइप्स पढ़ ली, एक ऑर्गेनिक एसिड और एक कौन से, मिनरल एसिड। अब हम आते हैं बेसिस की तरफ। व्हाट आर बेसिस? Bases are known for their bitter taste, slippery touch, and ability to change the color of litmus paper from red to blue. And alkali is a base that dissolve in water. Some common examples of alkalis are sodium hydroxide, caustic soda, potassium hydroxide, calcium hydroxide, aqueous ammonia. Both sodium hydroxide and potassium hydroxide extremely corrosive and can burn your skin. Metal oxides are also basic in nature because they react with acid to form salt and water. Na2O is basic oxide because it contains oxide ion O2-, which is a very strong base with a strong tendency to react with water to produce hydroxide ion. Na2O plus H2O is equals to NaOH, sodium hydroxide का फार्मूला ये। अदर एग्जाम्पल ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स आर कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। Both acid and base are known to cancel the properties of each other when mixed together in equal amounts. The reaction is called neutralization reaction. A salt and water are formed as a result of this reaction. हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, मैंने पहले आपको क्या पढ़ाया था बेटे, एसिड पढ़ाए थे। अब जो मैंने टॉपिक रीड आउट किया है, डैट इज बेस। व्हाट आर बेस? बेस जो हैं बेटे अपने बिटर टेस्ट की वजह से जो है पहचाने जाते हैं। बिटर टेस्ट क्या है? बिटर टेस्ट का मतलब क्या होता है? कड़वा। जैसे पहले हमने उसका सावर टेस्ट कहा था ना, इसका टेस्ट जो है वो क्या होता है? बिटर होता है, ठीक है। स्लिपरी इसका टच, जिसको इनको लगा के बेस को आप हाथ देख लो तो इनका टच जो है स्लिपरी होता है, और इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में जो है ना बेटे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अल्कली बेस जो हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। सम एग्जांपल ऑफ अल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, एक्वस अमोनिया। ये एग्जांपल्स हैं किसकी बेटे? अल्कलीज की, ठीक है। अल्कलीज जो हैं ये बेस है, ये वो बेस है जो वाटर में डिज़ोल्व होती है। यानी कि अल्कलीज का अल्कली किसको कहते हैं आपने बताना है। अल्कली वो बेस होते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं, इनकी कॉमन एग्जाम्पल है आपकी बुक में लिखी, वो सारी एग्जाम्पल आपने कर लेनी है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है बेटे ये क्रोसिव होते हैं और ये आपकी स्किन को बर्न कर देते हैं। यानी कि अगर आपकी स्किन के ऊपर ये गिर जाएं तो आपकी स्किन जो है वो जल जाती है, बर्न हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। इसकी आपको बेसिक ऑक्साइड, एक यहाँ पे आपका बेसिक ऑक्साइड दिया हुआ है Na2O। ये क्या चीज़ है? ये बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि इसके अंदर O-2 आयन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो O-2 आयन होता है बेटा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ये आपको यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा हुआ है Na2O। जब इसको वाटर के अंदर मिक्स करें तो आपके पास क्या बन जाएगा? NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अभी मैंने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये अल्कली बेस है, ये अल्कली है, इसको आप क्या कहोगे? दिस इज अल्कली, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी हम पढ़ के आए हैं। आगे आपको एग्जांपल दी हुई है किसकी? बेसिक ऑक्साइड की। बेसिक ऑक्साइड की एग्जांपल कौन कौन सी दी हुई है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने अब क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एसिड और बेस।
उसके बाद आपकी एक और चीज़ आती है कि जब एसिड और बेस जो हैं ये दोनों को मिक्स किया जाए इक्वल अमाउंट में, तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और इनकी रिएक्शन से क्या बनता है बेटे? साल्ट बनता है। न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या चीज़ बनती है? साल्ट बनता है। ठीक है, आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। आपने क्या याद करके आना है मेरे बेटे? आपने याद करना है, पहले आपने एसिड पढ़ने हैं, फिर आपने क्या करना है? बेस पढ़ना है, यानी कि एसिड और बेस की डेफिनेशन आपने करनी है। ठीक है, कोई इसमें नहीं है, दोनों की डेफिनेशंस करोगे, दोनों की एग्जांपल्स आप लोग करोगे। इसमें कोई भी चीज़, कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से पूछोगे। इनकी एग्जांपल्स में बहुत सारे नेमिंग दिए हुए हैं, आपने सबके नाम भी याद करने हैं। और क्या याद करने हैं? आपने सबके एग्जांपल्स भी याद करनी है। ये थोड़े सारे नए नाम है, इसलिए मैंने छोटा सा टॉपिक ही आज कवर किया है। एसिड के बारे में आप लोगों ने बता देना है। ठीक है, पहले तो एसिड के बारे में बताओगे। मैंने क्या बताया कि उनका टेस्ट जो है वो सावर है, और दूसरा मैंने क्या बताया था, कलर जो है वो उनका चेंज हो जाता है। फिर मैंने बेटे आपको एग्जांपल बताई, फिर मैंने टाइप ऑफ एसिड बताया। मैं आपको सारी मेन बातें दोबारा बता रही हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से रिकॉल कर लो कि आपने इसमें करना क्या है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एसिड। दो टाइप बताई थी, एक मैंने मिनरल एसिड बताए थे और एक मैंने क्या बताए थे बेटे आपको? नेचुरल एसिड बताए थे। उसके बाद हमने एसिड के एंड पे हमने क्या पढ़ लिया था बेटे? हमने पढ़े थे नेचुरल सोर्सेज, और नेचुरल सोर्सेज में से कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड जो हैं वो हमें मिल रहे थे। उसके बाद हम आए थे बेस पे। बेस का हमने बताया था कि बिटर टेस्ट है, स्लिपरी टच है, और एबिलिटी कौन सी है, ये कौन सा कलर चेंज करेंगे, फ्रॉम रेड टू ब्लू कलर में चेंज हो जाएंगे। और फिर इनकी एग्जाम्पल थी, और दो मेन चीज़ें हमने पढ़ी थी बेस में। एक हमने पढ़े थे अल्कली। अल्कली क्या होते हैं बेटे? आपने बताना है। एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो थे, यानी कि मेटल्स जो हम पढ़ के आए थे ना, यानी कि मेटल के ऑक्साइड बेटे, मेटल ऑक्साइड जो हैं वो भी बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाएंगे। तो आपने बेसिक मेटल ऑक्साइड के बारे में बताया, और जो है उसकी हमने एग्जांपल की। इन द एंड हमने एक और नई चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी? हमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाए? साल्ट बनाए। उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से आगे फर्दर, लास्ट हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक मैं यहीं पे एंड करूँगी बेटे। एक नई चीज़ थी इसलिए मैं एक ही टॉपिक पढ़ा रही हूँ, इसको आपने अच्छी तरह से करना है। एक एक एग्जाम्पल आपने याद करनी है, कोई भी चीज़ इसमें छोड़नी नहीं है बेटे। यहाँ पे इधर एंड पे आपकी एक एक्सरसाइज लिखी हुई है, नेम सम फ्रूट विच कंटेन सिट्रिक एसिड। उन फ्रूट्स के नाम लिखने हैं जिनमें कौन सा सिट्रिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है। दो नाम तो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ये देखें, सिट्रिक एसिड, लेमन और ऑरेंज, ये तो आपकी बुक में लिखे हुआ है। लेकिन यहाँ पे लिखे हैं राइट सम फ्रूट्स नेम। फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स के नाम लिखने हैं। तो बेटे कौन कौन से नाम है? लेमन तो है, ऑरेंज भी है, इसके अलावा टैमरिंड्स, ग्रेप फ्रूट्स, टेंजराइंस जो हैं, ये कुछ फ्रूट्स हैं जिनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। ये ग्रेप फ्रूट लिख लो, उसका तो पता है ना। टैमरिंड्स जो है ये नीचे लिखा हुआ है आपके, ये टार्टारिक एसिड के नीचे, इसके अंदर भी जो है सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और फ्रूट है, पता नहीं आपने वो देखा है कि नहीं देखा हुआ, मैं आपको दिखा दूंगी कल। ठीक है, चले, टेंजराइंस, ठीक है, ये इसका नाम है। ये आप नाम याद रखें, टेंजराइंस, TANGERINES, ये फ्रूट का नाम है। इस फ्रूट के अंदर भी बेटे सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मैंने कौन सा फ्रूट बता दिया? मैंने आपको टैमरिंड बताया, और कौन सा फ्रूट बताया? ग्रेप फ्रूट बताया। ठीक है, ग्रेप फ्रूट के अंदर भी जो है वो ये चीज़ जो है प्रेजेंट होता है। आप एक सेकेंड बेटे, मैं आपको फ्रूट ये दिखाई देती हूँ, इस फ्रूट की पिक्चर। जितने भी हमारे जो ऑरेंज की स्पीशीज़ है ना, ये देखो, मैं आपको एक सेकंड बेटे, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ। यस, ये मिल गया मुझे। ये देखें, ये मेरे पास दो पिक्चर्स हैं इस टाइम। दिस इज ऑरेंज, ये ऑरेंज है। ठीक है, ये ऑरेंज के साथ ही जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में उर्दू में मुसम्मी कहते हैं, याद होगा ना आप लोगों को, मुसम्मी से मिलता जुलता होता है, लेकिन उसका छिलका मुसम्मी जैसा होता है, लेकिन उसका कलर मुसम्मी जैसा नहीं होता। अंदर से ये लिटिल बिट जो है ना, मुसम्मी और ऑरेंज से मिलता जुलता होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टेंजरीन कहते हैं इस फ्रूट को। ये ऑरेंज है, ये टेंजरीन है। तो टेंजरीन के अंदर भी जो है वो सिट्रिक एसिड बेटे प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? पता चल गया इस फ्रूट का भी?
चलो, मैंने इसके स्पेलिंग भी यहाँ पे आपको दिखा भी दिए हैं स्क्रीन के ऊपर और नीचे लिख भी दिए थे। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट पे भी सिट्रिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है। यहीं पे बेटे अपना टॉपिक हम एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ही जो है हमारा डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इंशाल्लाह हम लोग कमिंग लेक्चर में उसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और मुझे बेटे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर बेटे।